कोविड के बाद एक बार बड़ी नॉर्मल हो गई, वो ये लोगों में विटामिन बी 12 की कमी होना। विटामिन बी 12 पता है क्या है? एक कॉम्प्लेक्स है। कौन है बोलो? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो आयरन का कॉम्प्लेक्स होता है। सो इस चैप्टर के अंदर आप ये सीखेंगे कौन कौन से कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स हम यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपीएससी कैसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म कैसे होता है, उनकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उनकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसके अंदर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होता है और वीक फील्ड लिगेंड कौन होता है। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। 11th और 12th क्लास में अगर आप हैं तो टॉपिक आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो ये बताती है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैग्नेटिज्म कैसा होता है। ठीक है, आइदर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। देखो मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाना है, आपको तो मालूम है यहाँ पर मेटल आयन होता है और इसके साथ में यहाँ पर लिगेंड होता है। ठीक है, जितने भी। अब आपको इस थियरी के थ्रू आपको मेटल आयन की वैलेंसी फाइंड करनी है, बिकॉज हेडिंग का नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और यहाँ मेन हेडिंग क्या है? बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ कम से कम 15 से 20 मिनट चलेगी, तो इसे बहुत केयरफुली सुनना है। ठीक है, लेट सपोज आपके पास कुछ भी लिगेंड्स है। ठीक है, उसको भी याद करने का अपने पास एक तरीका होगा, वो भी हम लगाएंगे। फिलहाल अब देखने की बात समझने से, क्रोमियम, बेटा क्रोमियम का नंबर कितना है? 24। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप एक पूरा कॉम्प्लेक्स पहचानोगे। ठीक है, जैसे देयर आर टू कॉम्प्लेक्सेस NiCN4 2- फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, दूसरा NiCO4। इसके ऊपर क्या लगता है? नथिंग, कुछ नहीं लगता। ठीक है, Cn की वैलेंसी -1 होती है। -1 4 जा -4, वहां पर जाके और वहां पड़ा हुआ कौन है? -2, तो Na की हो गई +2। सही, यस। तो ऐसे अपन फाइंड करा करते थे। बेटा प्लीज पढ़ाई में सबको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। ये CO भी 0 है, ये CO है न्यूट्रल लिगेंड, तो 0 × 4 0, बात तो पर कुछ नहीं है, यहाँ निकल की 0। तो बेटा इस थ्योरी के अंदर द फर्स्ट स्टेप टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हाट इज द फर्स्ट टास्क? टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। इन द लास्ट क्लास 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। किसके बारे में पढ़ रखा है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा था sp3, sp2, sp3d वगैरह वगैरह। ठीक है, लेट सपोज इसकी बात करते हैं, इसका ही फाइंड करना है। तो बेटा ऐसा क्या मानते हैं हम? x -1 4 जा इज इक्वल टू -2, जो ऊपर है वो यहाँ पे आता, -4 वहां पे जाकर, हाँ गुड, हाँ यू आर राइट, 4 -2। वैसे मैंने जब -4 आप जाकर तुम बोलते +2, तो पूरा सॉल्व कर दिया। तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, जिसका मैथमेटिक्स में कमजोर तुम उसी बात लगा सकते हो। सो बच्चों यहाँ पर अगेन क्या बोलना है? x, ये क्या है? 0 इज इक्वल में क्या लगाना है? इज इक्वल 0 क्यों लगा रहा थे ऊपर? ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। अरे तुम इतना डेटा चेक करोगे, कब से डेटा चेक कर रहे हो हैं बेटा? आ जाओ। सो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करना है? टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। कितना आया इधर? 2, उधर कितना आया? मतलब यहाँ पर निकल, कौन निकल 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, वहां एक भी नहीं देगा। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो निकल का नंबर क्या है? 28। से पहले क्या आता है? आर्गन 4s2 3d8 देगा कितने? जो उसका, तो यहां पे लिखते हैं डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय मेटल आयंस। कितने देगा? जो उसका क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो कितना नंबर है? 2 दे देगा। अभी 2 जाएंगे कहां से गुंजन? ये नहीं करना है, बताओ कहां से जाएंगे? ये क्या है? इसको डरा क्या रहे हो? बोलो कहां से जाएंगे? मतलब जिसका एनर्जी लेवल कम है। हाँ वेरी गुड, मतलब 4s। गुंजन भी इसी के लिए बोल रही थी, पढ़ नहीं पा रही थी, तो 45 लग रहा था उसको। तो यहाँ पर क्या बोलना है? कहां से निकालेंगे? 4s में से कितने निकालेंगे? 2 है, 2।
अब अगले स्टेप में आप क्या बोलोगे यहां पर Ni2+, क्योंकि ये 2 है, तो इसको नहीं चेंज कर सकते, ये भैया चले गए हैं। अब 3D8 कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो लिगेंड होता है CN, मतलब आप समझना, फॉरेस्ट खाली पड़ गया, मतलब ये ऐसा है 1 2 3 4, ये 3D है। आगे क्या खाली पड़ा हुआ है? फॉरेस्ट। फॉरेस्ट तो आपके पास और क्या अवेलेबल है? 4P भी अवेलेबल है। बस किस्मत की बात ये कि दोनों क्या है ही नहीं, कुछ भरा हुआ नहीं इनके अंदर, ठीक है। अभी 3D में कितना भरा हुआ है? 8। आगे के डेटा से बताएंगे बेटा कि ये जो अपना लिगेंड है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये इसको धक्का मारता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसको बोलते हैं इनर शील्डिंग। बोलो क्या बोलते हैं? आएगा आगे निश्चिंत। तो बेटा अभी ये दोनों इलेक्ट्रॉन साथ हो जाएंगे, मतलब 1 2 3, ये तो पेयर में थे, ये दोनों पेयर में आएंगे, रहेंगे तो 8 ही। अब ये खाली रहेगा, ये सुनो, 2 की जगह कौन लेता है? 2 देता क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन कौन देता है? लिगेंड। कौन देता है? नाउ हाउ मेनी लिगेंड्स यू हैव? 4। तो एक CN यहां आएगा, ये 2 की जगह, ये दोनों एक CE और एक N की जगह नहीं है, ये 2 लोन पेयर की जगह। ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन देता है? लोन पेयर। एक लोन पेयर, 2 3 और 4। ना ये जो एक जगह है वो कहां है? एक कहां है? S में, और 2 कहां है? तो बनता है DsP2। What is the configuration? DsP2. Say yes. It is the hybridization. अब उधर चलते, वहां पे निकल की कितनी है? मतलब निकल जैसा है वैसा ही रहेगा, मतलब उसके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4s2 भी है। सो होगा क्या? अगेन ये पावरफुल लिगेंड है, पुश करता है, पुश करता है तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट स्टेप, एनर्जी स्टेप, जैसे यहां पर पुश किया तो ये दोनों साथ हो गए, यहां पुश किया दोनों यहां आ गए, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी में, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएंगे, मतलब क्या है? फुल हो गया। तो S खाली रह गया, S क्या है? क्या आता है? P। तो बेटा ये तो फुल है, अब क्या भरना क्या है? CO, वो एक S में और 3 कहां पर? P में। तो क्या बोलेंगे? S। अगर आपके पास 4 लिगेंड है, बोलो कितने हैं? तो पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? DsP2, और दूसरा क्या होगा? sp3, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर sp3 आया है तो आपका जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल होगा। व्हाट इज द ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल। वही अगर आपके पास DsP2 है तो ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा। वेरी नाइस। DsP2 पहले ये बताना पड़ेगा ऐसा पूरा सॉल्व करके। DsP2 क्या है बेटा? स्क्वायर प्लेनर, एंड वो वाला क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इस तरीके से बनता है 1 2 3 4। स्क्वायर प्लेनर इस तरीके से बनता है, बीचों बीच कौन है? निकल। कितने CN? 1 2 3 और 4, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा जल्दी बताओ? तो बस ऊपर क्या लिखना है? 2-। सही है। अब निकल CO 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 CO, पूरे के ऊपर कुछ भी नहीं, क्या लगाना है? हाउ वाज द कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब मुझे यहां पर बता दोनों में, ठीक है। अब आप जब दोनों को ढंग से देखोगे घुर घुर के, यहां नहीं देखना, इसको देखना, लिगेंड भरने के बाद देखना है, ये लिगेंड भरने के बाद। 2 स्टेप क्लियर हुआ। तीसरा स्टेप आपने यहां पे सीखा मुझसे, आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन। आइडेंटिफाई हाइब्रिडाइजेशन, सही है, पहचान लिया आप लोगों ने। चौथा,
When you identified the hybridization, then you know the structure. Now समझना स्ट्रक्चर्स. अगर DsP2 आया तो आपने क्या बोला? स्क्वायर प्लेनर. sp3 आया टेट्राहेड्रल. ठीक है. अब sp3d2 आया या d2 sp3. काउंट करो, s के ऊपर 1, 1 और 3 4, 4 और 2 ऐसे ही 3 और 1 4 और 2 6 लिगेंड्स हैं. इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल. 6 का मतलब क्या था? अब कंडीशन ये है कि सर d2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, बोलना क्या है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? सो इन द नेक्स्ट थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आपको समझ में आएगा. फिलहाल अभी आपको यहां पर ध्यान देना. देखो हम जब शुरू हुए तब सब खाली था और अब सब भर चुका है. धीरे 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 गई. तो ये प्रैक्टिस है हमारा. सबसे पहले बताओ क्या फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन नंबर. अच्छा, किसका? मेटल आयन. डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल आयन. जो अगर प्लस आएगा तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे. यू कैन सी ये यहाँ पे क्या था? 4:3d8 पर आया क्या? 2. का मतलब Ni2 प्लस ये 2 चले, 3d8 बचे. इट इज ए पावरफुल लिगेंड. इसने धक्का मारा, ये 2 साथ में आ गए. हर जगह पर क्या आया? Cn नहीं बोला, लिगेंड बोलना है. कौन आया? लिगेंड. ठीक है. तो एक जगह का है उसकी डी में, एक एस में और 2 पी में. DsP2. DsP2 का मतलब स्क्वायर प्लेन. Ni बीच में, 4 इस दिशाओं में, 2-. अब ऐसे ही अगर यहाँ पे धक्का पड़ा, ऑब्वियस ये भी स्ट्रॉन्ग है, पर धक्का एस को पड़ा, कम एनर्जी वाले को धक्का पड़ता है. ठीक है. अगर कोई चल रहा है भीड़ में, तुम भी चल रहे हो भीड़ में, तुम्हारी ताकत तुमको कौन धक्का मार सकता है? ठीक है. तुमको टकरा के वो खुद ही उधर हो जाएगा. ये ऑब्वियस बात है ना भाई. पत्थर को तुम सिर फोड़ो या सिर पे पत्थर लगाओ, लगने तुम्हारे सिर पर ही. एंड इफ यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग, कोई चल तुमको धक्का, तुम बिल्कुल ही डूब जाओगे. व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग, आप कोई कुछ नहीं कर सकता. ठीक है. आप जैसे हल्का सा आपके अंदर मूवमेंट आएगा, शेकिंग हल्की सी होगी. ठीक है. सो बेटा, कम एनर्जी से धक्का कहां पड़ता है? ज्यादा एनर्जी. ये दोनों यहां आ गए तो एस खाली पड़ा, तो एक जगह पर CO, सब जगह पर CO, एक एस में और 3 पी में. एस के पास होता है एक ब्लॉक है. sp3 क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल. ऐसा होता है. ठीक है. मकसद यहां खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इस थियरी का मेन मकसद है टू फाइंड मैग्नेटिज्म. ओके. तो यहां तक हो जाने के बाद अब आप क्या फाइंड करते हो? मैग्नेटिज्म. उसके लिए क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. बोलिए क्या? कितने अनपेयर्ड है यहां पर? बताओ कौन से अनपेयर्ड कितने हैं यहां पर? एक भी नहीं है. पेयर है बेटा. ये पेयर पेयर पेयर. कहां है अनपेयर्ड? अनपेयर्ड तो ऐसा होता है. कहां है ऐसा? इधर नहीं देखना है. वह लिगेंड लगने के बाद कोई अनपेयर्ड है क्या? बोलो नहीं है. वहां है, सब भरा हुआ है. अनपेयर्ड अगर है, एस का लगाने के बाद एक फॉर्मूला होता है, √n × n+2. अभी तो 0 है, तो इसका मैग्नेटिज्म, अच्छा अब समझना, इसका मैग्नेटिज्म कितना आएगा? 0. मतलब ये जो चीज है वो है डाईमैग्नेटिक, और ये भी क्या है? डाईमैग्नेटिक. 4, मतलब लिगेंड्स कितने हैं? 4. तो यहां तो sp3 होगा, यहाँ क्या होगा? DsP2. sp3 को क्या बोलते हैं? और DsP2 को स्क्वायर प्लेन. वहीं अगर 5 है, रेयर है, होता नहीं है 5, पर है तो क्या बोलना? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. मतलब ये ऐसा बनता है 1 2 3 4 5, ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ठीक है. और अगर 6 हैं तो sp3d2 है, यहाँ d2sp3, उससे हमेशा क्या बोलना है? ऑक्टाहेड्रल. ये मैं पढ़ा, ये 1 2 3 4 से क्लियर करें, ये भी बता रहा हूं इसी के साथ. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको सिखाई. अगर नंबर ऑफ क्या रहेंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. जैसे आपने क्या भर दिया? लिगेंड भरा. लिगेंड भरने के बाद यू हैव टू चेक क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर ये होते हैं तो व्हाट इज द फॉर्मूला? n+2, विच विल टेल यू द मैग्नेटिज्म. इसको म्यू बोलते हैं. इसकी यूनिट bm होती है, बोर मैग्नेट टन, इसकी यूनिट होती है.
इसी के साथ सपोज यहां पर आया द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब ये म्यू का वैल्यू ऑफ दिस इस कितना है 5.9। प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन। अब ज्योमेट्री आपको प्रिडिक्ट करनी है, ठीक है। चलो Mn कितने लिगेंड लग रहे हैं? 4 का मतलब या तो DsP2 या sp3 दोनों लगाना है और चेक करना है आपका आंसर क्या आ रहा है, 5.9 कब आ रहा है, ठीक है। तो चलो Mn Br4 2 माइनस, सबसे पहला काम क्या है किसकी, तुमने चौका दिया आज। Mn तुम सही बोल रहे हो, इसे क्या बोलेंगे x -1 4 जा, वहां पर क्या है -2 -4 वहां पे जाके हाँ +4 4 4 -2 2। तो इसका मतलब Mn के ऊपर कितना आया 2+। अब अगली स्टेप में आप Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, Mn का नंबर क्या है 25, आर्गन 4s2 3d5, ये 4s2 3d5 1 2 3 4 5 कितने, 2 गए जाएंगे कहां से, वेरी गुड। तो Mn क्या हो जाएगा 2+। तो इन दिस स्टेप 1 2 3 4 5 S खाली है और पीछे P भी खाली आएगा। जो लिगेंड कौन है ब्रोमीन, अगर वो इसको धक्का नहीं मारता है, क्योंकि 2 काम करता है, धक्का मारता है या नहीं मारता, अगर ये नहीं मारता है तो एक ब्रोमीन यहां आ जाएगा 2 3 4, दिस इज कॉल्ड sp3। तो sp3 मतलब एक Mn के 4 दिशाओं में Br, ठीक है। और साथ में क्या है, बट वी हैव टू चेक n की वैल्यू कितनी है 5, तो अंडर रूट 5 इंटू 5 + 2, 5 + 2 कितना होता है 7 कितना होता है 36, किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 35, वी आर राइट। अब एक कौन है स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक और एक कौन है वीकली पैरामैग्नेटिक, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर होता है। ये थोड़ा नया है, मजा भी आएगा समझने में, सबका ध्यान सामने। अब मुझे ये बताओ सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, तो तेज वालों बच्चों क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करना है, ठीक है। अब बच्चों इसकी क्या मानेंगे x, ये क्या है उधर क्या है, तो इसका मतलब इसकी कितनी आ गई, इट मींस Fe इज 3+, तो Fe का नंबर है 26, आर्गन 4s2 3d6 1 2 3 4 5 4 6। अब निकालने कितने, 2 यहां से और 1 यहां से, तो क्या बोलना है Fe 3+, जब एक वहां से जाएगा तो सारे क्या होंगे 3 4 और 5 और ये खाली पड़ा रहेगा। एक बात ध्यान रखना, आपके सब 6 लिगेंड्स है, जगह 4 की है, ये क्या है 4s, ये क्या है, तो आपको एडिशनली क्या चाहिए एक और 4d, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये कमजोर लिगेंड है कौन H2O, ये धक्का नहीं मार पाएगा, तो एक H2O यहां आएगा 2 3 4 5 और, तो एक कहां पर है S में, 3 का है, 2 का है D में, इसको क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। पर मुझे तो मैग्नेटिज्म चाहिए, ज्योमेट्री तो पूछ नहीं रहा है वो, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू कितनी बेटा 5, अंडर रूट 5 इंटू 5 + 2, 5 + 2 कितना होता है बेटा 7 5 जा, क्या लिखना है साथ में Bm बोर मैग्नेटन। अब उधर काम करते हैं,
FeCN6 क्या Fe क्या मानेंगे -1 6 जा -6 वहां पे जाके तो Fe कितना आएगा 3 ही आएगा, मतलब बनेगा ऐसा ही। तो आप ऐसा बनाओगे Fe3 ऐसा बनता है 1 2 3 4 5, ये 4s खाली, ये 4p खाली। पर ये बहुत खतरनाक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? ये धक्का मारेगा तो अगली स्टेप में ये ऐसा बनेगा 1 2 3 4 और 5। धक्का मारने पर पेयरिंग आती है, क्या आती है? ये पुश किया, अब 2 जगह किसकी खाली है? डी की। तो यहां पे क्या भरेंगे CN CN, इधर भी CN, इधर भी CN CN और CN। नाउ यू सी D2sp3, बोलो यस। अगर D बाद में तो sp3d2, पर दोनों की स्ट्रक्चर क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। बट यहां पर कितने अनपेयर्ड हैं? एक ही है, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 + 2 1 इंटू 3, क्या आया √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732। कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक है? 5.9, प्रूफ हो गया दिस इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। अच्छा दोनों पैरामैग्नेटिक तो है, क्योंकि दोनों का आंसर 0 तो आया नहीं, 0 वाला क्या होता है डायमैग्नेटिक। दोनों पैरामैग्नेटिक तो है ना, पर ये कैसा है स्ट्रॉन्ग और ये कैसा है वीक। तो अभी आपके स्कूल में वो चल रहा है क्या हेलो एल्केन्स, और अपने स्कूल में हो गया खत्म, अब क्या शुरू करना है? तुम्हें समझ में आ रहा है? ज्यादा इजी वही है, तुमने ध्यान से समझा नहीं मतलब। बहुत खतरनाक है, अब मेरे को वही देखना पड़ेगा कि कैसे मिक्स नहीं हो, क्योंकि मिक्स होता तो बहुत दिमाग खराब करता है। हेलो एल्केन्स हेलो एरीन तो आसान चैप्टर है, 3-4 क्लासेस में हो जाएगा, पर एल्कोहल थोड़ा टफ चैप्टर है, नहीं प्रोसेस पे चलता है। नारियल होगा तो उसमें से ऑयल निकलेगा ना, पहले ऑयल निकाल दे फिर नारियल फोड़ेंगे, कैसे काम चलेगा? समझो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर पहले मेरी बात समझना, अभी आपने पढ़ा 2 तरह के कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल, या तो D2sp3 या sp3d2 या dsp2 या ओनली sp3। ये कैसे पॉसिबल है? इसके लिए क्या करा साइंटिस्ट ने, एनर्जी के हिसाब से लिगेंड्स को डिवाइड किया, एनर्जी के हिसाब से लिगेंड्स को डिवाइड किया। उन्होंने सबसे बीचों बीच रखा वाटर को, उन्होंने कहा वाटर एक सबसे मॉडरेट एनर्जी वाला है, जो कभी हाई एनर्जी में जाता है कभी लो एनर्जी में भी जाता है, बट कुछ बहुत ज्यादा हाई एनर्जी के होते हैं, जैसे CN, जैसे EN का मतलब इथाइलिन डाइएमीन। पर कुछ लो एनर्जी के होते हैं, जैसे C2O4 2- ऑक्जेलेटो, ठीक है। तो अब जिसकी एनर्जी हाई होगी वो अंदर पुश करेगा और बनाया गया D2sp3, जिसकी एनर्जी लो होगी वो अंदर पुश नहीं कर पाएगा, वो sp3d2 होगा। अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्या नया टॉपिक है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इट्स कॉल्ड CFSC। स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन फैले रहे, फैलने का मतलब उनका पेयरिंग नहीं होगा। तो इसमें एक बात याद रखना, ये होता है पेयरिंग एनर्जी। अगर पेयरिंग एनर्जी क्या है ज्यादा, तो पेयरिंग नहीं होगा। ज्यादा कौन है? पेयरिंग एनर्जी अगर क्या है ज्यादा, तो पेयरिंग नहीं होगा। और एक क्या चीज है CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर ज्यादा है तो पेयरिंग होगा। देखो हमें जिंदगी में वो काम करना चाहिए जो कम एनर्जी में सेम रिजल्ट्स दे, ठीक है। क्यों नहीं ज्यादा एनर्जी लगा के सेम रिजल्ट्स दे, कोई मतलब नहीं है उसका। लेट सपोज अगर हमारे पास 2 कूलर हैं, ठीक है, घर में जरूरत कितने की है? 1 की, तो वो कूलर हमें यूज करना है जो कम पावर का है।
कि कम पावर का तो उसका कम बिल आएगा, ठीक है। तो ऐसा ही है, पेयरिंग बनाने में लगने वाली एनर्जी, पेयरिंग बनाने में लगने वाली एनर्जी और स्प्लिट करने में लगने वाली एनर्जी ज्यादा क्या है? अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी लग रही है, नहीं लगाना ज्यादा एनर्जी, और अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग होगा। क्लियर हुआ? सही है, ये याद रख के जाओ, एग्जाम से दिमाग में बात छोड़ दी है मैंने, तो ये उसके ऊपर काम होगा परसों। पेयरिंग पे एनर्जी ज्यादा लगेगी तो पेयरिंग नहीं होगा, और फैलने में एनर्जी ज्यादा लगेगी तो फैलना नहीं होगा, पेयरिंग हो जाएगा। समझना, इसको हम क्या बोलते हैं? ये 1 2 3 4 और 5, अब इसको पेयर करना है और एनर्जी क्या लग रही है? बोलो, इसको क्या करना है? पेयर, एनर्जी क्या लग रही है? ज्यादा एनर्जी क्या लग रही है? तो पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। और एनर्जी क्या लग रही है? तो पेयरिंग। बस क्लियर हो गया, इसके ऊपर और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।